अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पिछले जो ए पार्ट था उस पे हमें क्या कहा गया है कि 4 किस्म के लॉज हैं। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इसको हमने 4 हमें जो है इसके दिए गए हैं पार्ट के, हमने हमारे पास ये सेट हैं और आपने इसको इन जो है लॉज के मुताबिक हल करना है और फिर इसके साथ वेन डायग्राम भी बनानी है। ठीक है, तो अब हम जो है इसका बी पार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास बिल्डर सेट है, इसको हमने सिंपल सेट जो है बनाना है। उसके लिए सबसे पहले हम ए सेट लिखेंगे। तो ए में हमें क्या कहा गया है कि हमारे पास सपोज करें कि उसका एक्स एलिमेंट है, ठीक है, और जो एक्स एलिमेंट है किसका मेंबर है या किस से बिलोंग करता है, जेड से। जेड जो है वो इंटेजर्स को जो है रिप्रेजेंट करता है, और इंटेजर्स कौन से होते हैं, जिसमें प्लस और माइनस दोनों एलिमेंट्स होते हैं। और कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 8 से शुरू होते हैं और उसके बाद 25 तक जाते हैं, यानी कि ग्रेटर देन एंड। ये जो बीच में लाइन है इसका मतलब ये है कि इसमें 8 भी शामिल है। इसमें जो लाइन है इसका मतलब है कि 25 भी शामिल है, वो इससे छोटे एलिमेंट्स हैं। यानी कि हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए सिर्फ 8 है, इसका मतलब है कि सिर्फ प्लस वाले, अगर यहाँ पे प्लस माइनस होता या सिर्फ माइनस होता फिर हम कहते कि माइनस का है, लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ 8 लिखा गया है। इसका मतलब है कि पॉजिटिव, यानी कि प्लस का निशान ना भी हो तो ये प्लस ही होगा। 8, 9, 10, 11 से लेकर 25 तक तमाम एलिमेंट जो हैं इसके मेंबर हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है बी सेट। तो बी सेट में देखें, सपोज करें कि हमारे पास y एलिमेंट्स हैं। y किसके मेंबर हैं, किससे बिलोंग करते हैं, z से। z कौन से हैं, इंटेजर, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं इसमें एलिमेंट्स। और कहाँ से शुरू हो रहे हैं, वो -2 से बड़े हैं और 6 से छोटे हैं। अब -2 के बाद जो है ग्रेटर देन के नीचे कोई निशान नहीं है, यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये शामिल नहीं होंगे। -2 से बड़ा क्या होता है, -1, उसके बाद 0, फिर 1, 2, 3 से लेकर 6 तक तमाम एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, फिर सी जो है इसमें हमें क्या कहा गया है कि सपोज करें कि z उसका मेंबर है और z किसका एलिमेंट है, इंटेजर्स का। और इंटेजर्स में कौन से हैं, सबसे पहले यहाँ पे इंटेजर्स ही लिख दिया है, यानी कि इसमें इंटेजर्स ये हैं और क्या है, 8 से वो छोटे हैं सारे। यानी कि हमारे पास जो -1 है, 0 है। सबसे पहले 0 के जो -1 है वो तमाम एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि इसमें इन्होंने z कह दिया, यानी कि तमाम इंटेजर्स होंगे। और वो किससे छोटे होंगे, यानी कि -1 वाले सारे एलिमेंट्स इधर होंगे, -2, -3, 4, 5 ये सारे होंगे। और इस तरफ हमें कितना कह दिया, 1, 2, 3, और उसके बाद कहाँ तक जा रहे हैं एलिमेंट्स, 8 तक। हमने 8 क्यों लिखा है, क्योंकि हमें यहाँ पर एंड का जो है ना वो भी अलामत बता दी कि ये एलिमेंट भी इसमें शामिल होगा। तो ये हमारे पास सेट आ गया है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहला हमें जो पार्ट दिया गया है वो है कम्यूटेटिव लॉ। तो उसके मुताबिक अब हम करेंगे। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ में लेफ्ट हैंड साइड को हमने उतारना है। लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन क्या है, A यूनियन B यूनियन होल ब्रैकेट C होल ब्रैकेट। ठीक है, अब A का सेट उतारे, वो हमारे पास क्या है, 8, 9, 10, 11 और 25 तक है एलिमेंट्स ये। फिर उसके बाद यूनियन का निशान, होल ब्रैकेट, फिर B का है सेट -1, 0, 1, 2, 3 और फिर ये 6 तक हैं। फिर हमें क्या दिया गया है, यूनियन का निशान, और फिर C सेट लिखना है हमने। C सेट कौन सा है, यानी कि यहाँ पर ऑनवर्ड के निशान और उसके बाद -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3 से 8 तक तमाम एलिमेंट्स।
होल ब्रैकेट बंद। तो सबसे पहले हमने होल ब्रैकेट वाली इक्वेशन को करना होता है और जो बाहर वाली है उसको हमने एज इट इज़ उतारना होता है। जैसे कि ए का सेट हम वैसे ही उतार देंगे 8, 9, 10, 11 to 25 तक। उसके बाद यूनियन का निशान। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसको हल करना है। इसमें क्या है, यूनियन का निशान है। यूनियन का मतलब दोनों सेट के एलिमेंट्स को एक ही सेट में बनाना होता है। जैसे कि -1 इधर है, -1 इधर है, लेकिन उसके साथ हमें ऑनवर्ड का निशान लगा दिए, डॉट हमने लगा देने हैं, फिर उसके बाद -1 लिखना है। फिर देखें 0 है दोनों में, यहाँ पर 8 तक एलिमेंट है तो यहाँ पे 6 तक, यानी कि 1 से 8 तक सारे एलिमेंट्स आ जाने हैं। 1, 2, 3, 4 से लेकर देखिए 6 यहाँ तक का, 7 और 8 एलिमेंट इसका आ गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, यूनियन करना है। तो यूनियन में क्या है कि मिलाकर लिखना है, यानी सबसे पहले -1, फिर उसके बाद डॉट डॉट इस तरफ, फिर हमने 0 के बाद 1, 2, 3, 8 तक यहाँ पे एलिमेंट है और 8 के बाद यहाँ से एलिमेंट शुरू हो गए, यानी कि 1, 2, 3 से लेकर 25 तक तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये हमारे पास आंसर नंबर 1 आ गया। ठीक है, अब हमने इसको वेन डायग्राम के ज़रिए शो करवाना है। कैसे कि सबसे पहले हमने क्या बनाना होता है, रेक्टेंगुलर शेप बनानी होती है, जो इसको हम यूनिवर्सल सेट से शो करवाते हैं। यहाँ पे हमने 3 सर्कल बनाने हैं। क्यों? क्योंकि हमें 3 सेट यहाँ पे दिए गए हैं जो कि A, B और C है। तो सबसे पहले हम A सर्कल, B का सर्कल और C का सर्कल, ये हमें 3 सर्कल दे दिए गए। A इसको रिप्रेजेंट करता है, B और C। सर्कल को हम नेम तरतीब से देंगे जो तरतीब हमें इस फार्मूला में दी गई है, यानी कि A, B और C में। अब देखें A को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हॉरिजेंटल लाइन से। B को हम किससे जाहिर करते हैं, वर्टिकल लाइन से शो करवाते हैं। और C को हम स्लाइडिंग लाइन से शो करवाते हैं। ठीक है, जहां पर ये 2 लाइनें मिक्स हो रही हैं इसका मतलब है कि ये इन 2 सर्कल को आपस में मिला रहा है। अब इस साइड पे हमने वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो कि दूसरे सेट में ना हो, यानी कि A के एलिमेंट्स वो यहाँ लिखेंगे जो B और C में ना हो। जहाँ पर ये 2 सर्कल मिल रहे हैं यहाँ पर हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि सिर्फ B और C दोनों में हो। यहाँ पे हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो A और C में हो, और यहाँ पे हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं, ये देखें ये वाली जगह, इसमें A भी सर्कल आ रहा है, B सर्कल भी आ रहा है और C भी, यानी कि तीनों के एलिमेंट जो एक जैसे होंगे वो हमने यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें A का एलिमेंट 8 है, तो 8 देखें किसी और सेट में है, ये किस सेट में है, C में है। तो यानी कि A और C आपस में जहां मिल रहे हैं वहां पे हमने क्या लिख देना है, 8। ठीक है, अब जो है 9 आ गया। 9 देखें किस सेट में है, किसी सेट में नहीं है। 9 से लेकर 25 तक कोई एलिमेंट जो है किसी और सेट में नहीं है, तो हमने 9, 10, 11 फिर ऑनवर्ड कहाँ तक, 25 तक एलिमेंट सारे यहाँ लिख दिए, ये किसी सेट में नहीं आ रहे। ठीक है, B सेट देखें, B में -1 है और C में भी -1 है, तो जहाँ पे B और C आपस में मिल रहे हैं वहाँ पे हमने -1 लिख देना है। उसके बाद देखें 0 से लेकर 6 तक एलिमेंट B में भी है और C में भी है, तो हमने क्या करना है कि यहीं पे B और C में 0, 1, 2 आप अपनी जो है वहाँ पे थोड़ा बड़ा करके लिख दीजिएगा, या फिर जो है यहाँ पे 1 और 2 लिखकर डॉट डालकर उसके बाद 6 तक आ जाएगा। ठीक है, 6 तक एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। जरा जूम करके देखें, ये देखें। ठीक है, यहाँ पे जो है -1 से शुरू होकर 6 तक एलिमेंट्स इन दोनों में आ जाने। क्यों? क्योंकि ये दोनों किसके मेंबर हैं, B और C के मेंबर हैं। अगला जो हमारे पास 7 और 8 आ जाता है, यानी कि सेट C का जो 7 और 8 है वो हमने कहाँ लिखना है, C में, क्योंकि ये किसी भी सेट का मेंबर नहीं है। सॉरी,
7 जो है वो किसी का मेंबर नहीं है। देखें 7 6 तक तो ये सारे थे, 7 ना इसमें ना इसमें, तो 7 हम सिर्फ सी में लिखेंगे यहाँ। 8 जो है वो सेट ए का भी मेंबर है और सेट सी का भी, तो जहाँ पे ए और सी आपस में मिल रहे हैं वहाँ पे हमने 8 लिख दिया है क्योंकि हमने ए सेट को भी लिख दिया। अब हमारे पास आंसर देखें क्या आया है, -1 हमने यहाँ लिखा है, उसके बाद 0 कहाँ है यहाँ पे, 6 तक एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, ठीक है। उसके बाद 25 वाले एलिमेंट जहाँ जहाँ जा रहे हैं, यानी कि 27 यहाँ है, 8 यहाँ है, 9 10 11 और 25 के तमाम एलिमेंट्स इन 3 सर्कल पर है। तो हमने क्या करना है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये है कि ये जो 3 लाइन हॉरिजेंटल, वर्टिकल और स्लाइडिंग लाइंस को आपने इन तीनों को भर देना है, तीनों पे लगा दे ताकि हमें पता चल जाए कि ये तीनों जो है वो आंसर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं तो आप क्या करेंगे, इसको यूं शेड कर देंगे और यूं शेड कर देंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि जी ये आंसर इसका आ गया, ठीक है, ये है प्रोमिनेंट हो गया, हमने इन तीनों को रिप्रेजेंट कर दिया। और ये वाली साइड आप या तो रेस कर दीजिएगा या इसी तरह ही रहने दीजिएगा, ठीक है। ये हमने वेन डायग्राम के जरिए इसको शो करवा दिया। अगला जो हमारा आ रहा है वो है राइट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड पे हमारे पास कौन सा है, ए यूनियन बी होल ब्रैकेट यूनियन सी। अब देखें सबसे पहले होल ब्रैकेट, ए सेट क्या है, 8 9 10 11 25 तक। फिर हमारे पास कौन सा निशान आ जाता है, यूनियन। फिर हमारे पास बी सेट आ रहा है, बी कौन सा है, -1 0 1 2 3 से 6 तक आ रहा है। उसके बाद होल ब्रैकेट बंद, फिर यूनियन का निशान और सी हमारे पास क्या है, -1, फिर हमने डॉट इधर लगा दिया, फिर उसके बाद 0 1 2 3 कहाँ तक, 8 तक है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हमने क्या करना है, होल ब्रैकेट वाला के दरमियान यूनियन है तो इसको पहले हल करना है, यानी कि दोनों सेट के एलिमेंट्स को मिलाकर लिख देना है। जैसे कि -1 यहाँ पे सबसे ज़्यादा छोटा है क्योंकि माइनस वाले होते हैं, जैसे जैसे आगे -2 -3 -4 ये कम होते जाएंगे, ठीक है। तो -1, फिर उसके बाद 0, फिर 1 2 6 तक ये एलिमेंट है, 2 3 4 5 6 के बाद कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, 8, 7 नहीं आएगा। फिर उसके बाद 8 के बाद सारे 25 तक एलिमेंट्स हैं। फिर हमने यूनियन का निशान और फिर हमने सी सेट जो है वो वैसे का वैसा उतार देना है, -1 2 0 1 2 3 और 8 तक एलिमेंट्स आएंगे। अब इन दोनों का हमने यूनियन करना है, ठीक है। अब देखें, यानी कि दोनों सेट को हमने मिलाकर लिख देना है। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, ये डॉट हमने यानी कि यहाँ के सारे एलिमेंट्स है, फिर आ जाएगा -1 दोनों में कॉमन है, फिर 0 फिर 1 फिर 2 यानी कि 3, फिर सारे एलिमेंट्स 8 तक वही एलिमेंट्स है, 8 यहाँ पे भी 8 यहाँ पे भी, 8 के बाद ये एलिमेंट्स यहाँ पे आ गए, तो 25 तक तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब देखें आंसर नंबर 2, इन दोनों का कंपैरिजन करें, ये वाला आंसर और ये आंसर, देखिए दोनों सेम है, डॉट इधर है, -1 0 1 2 3 और 25 तक है, ठीक है, दोनों सेम है। तो इसका मतलब हमने क्या वेरीफाई कर दिया, ए यूनियन बी यूनियन सी होल ब्रैकेट इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल ब्रैकेट यूनियन सी, ठीक है। ये हमने इसको हल करके वेरीफाई कर दिया। अब क्या है कि हमने वेन डायग्राम भी हमने यहाँ पे भी बनानी है, लेकिन क्योंकि अब देखें दोनों का आंसर सेम है तो दोनों की डायग्राम भी सेम होगी। क्यों सेम होगी, क्योंकि यहाँ पर ABC सेट है और यहाँ पे भी ABC, यानी कि तरतीब यही है, तो आप यही वाली डायग्राम एज इट इज़ यहाँ पे उतार लीजिएगा, इससे ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अगला जो हमारे पास का जो आ जाता है वो एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब हम ये वाला करते हैं। तो इसमें क्या है कि हमें कौन सा फार्मूला दिया गया है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C होल ब्रैकेट इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B होल ब्रैकेट इंटरसेक्शन C, ठीक है।
तो देखें यहाँ पे हमारे पास ये सेट है, इसको हमने सिंपल फॉर्म में लिख दिया था जो है वो बिल्डर सेट से। अब जो है सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को उतारना है, जो कि हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, फार्मूला वही है, सिर्फ यूनियन की जगह इंटरसेक्शन के निशान लगा दिए गए हैं। तो ए हमारे पास सेट है 8 9 10 से 25 तक तमाम एलिमेंट्स। उसके बाद इंटरसेक्शन का निशान होल ब्रैकेट, फिर उसके बाद बी का सेट -1 0 1 2 3 6 तक एलिमेंट हैं इसके। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन का निशान और फिर उसके बाद सी का सेट। सी का सेट कौन सा है, -1 0 1 2 से 8 तक तमाम एलिमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हमने होल ब्रैकेट के अंदर वाला करना है, दूसरा हमने एज इट इज उतार देना है 8 9 10 25 को वैसे ही उतार देना है। फिर इंटरसेक्शन का निशान और फिर होल ब्रैकेट वाला करेंगे। इसमें इंटरसेक्शन का निशान है, यानी कि वो एलिमेंट जो कि एक जैसे होंगे हमने उसका नीचे एक सेट बनाना है। जैसे कि -1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी -1 लिख दिया, 0 यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी 1 6 तक एलिमेंट तमाम हैं दोनों सेट में। 1 to 6 तक हम सारा कर देंगे, क्योंकि 6 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी होगा, 7 और 8 इधर नहीं है, इसलिए हमारा सिर्फ ये आंसर होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे भी इंटरसेक्शन का निशान है, देखें यहाँ पे 6 तक एलिमेंट्स और यहाँ से 8 से वो शुरू हो रहे हैं, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स टोटली डिफरेंट है, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट, क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए आंसर नंबर 1 हो गया। उसके बाद इक्वेशन का दूसरा पार्ट राइट हैंड साइड को ले लें। राइट हैंड साइड पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले होल ब्रैकेट की अलामत को उतारेंगे। ए का सेट क्या है, 8 9 10 11 से लेकर 25 तक तमाम एलिमेंट्स। फिर इंटरसेक्शन का निशान, फिर बी का सेट क्या है, -1 0 1 2 3 कहाँ तक, 6 तक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद होल ब्रैकेट बंद, फिर इंटरसेक्शन का निशान और सी हमारे पास क्या है, -1 2 0 1 2 से 8 तक तमाम एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब देखें इन सबसे पहले हमने होल ब्रैकेट वाला करना है, वो ये वाला सेट है। इसमें क्या है कि इंटरसेक्शन यानी कि दोनों में से जो सेम होंगे हमने वो करना है। यहाँ पे 6 तक ख़त्म हो रहे हैं और यहाँ पे 8 से शुरू हो रहे हैं, तो दोनों टोटली डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि इसमें मिलता हो। तो उसके बाद इंटरसेक्शन का निशान और उसके बाद ये सी वाला जो सेट है जो होल ब्रैकेट के बाहर था, हमने उसे नीचे उतार लेना है। सही है, -1 0 1 2 से 8 तक। अब देखें इन दोनों में सेम है कोई नहीं, तो इसका आंसर भी क्या आ गया, एम्प्टी सेट। इसको या तो इससे जाहिर करेंगे या 5 से जाहिर करेंगे। ये हमारे पास आंसर नंबर 2 आ गया। दोनों का कंपैरिजन करें, यानी कि हमने क्या वेरीफाई कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है किसके, ए इंटरसेक्शन बी होल ब्रैकेट और इंटरसेक्शन सी के। इसको हमने अब किससे वेरीफाई करना है, वेन डायग्राम से शो करवाना है। मैं सिर्फ आखिरी वाले के साथ बना रही हूँ, आपने ऊपर भी जो है इसके साथ बनानी होगी। ठीक है, तो पहले रेक्टेंगुलर शेप बनानी है जो क्या जाहिर करेगी, यूनिवर्सल के सेट को। हमने यहाँ पे 3 सेट बनाने हैं, एक दूसरा और तीसरा। ठीक है, यहाँ पे हमने कौन सी लाइंस लगानी है, वर्टिकल्स। यहाँ पे कौन सी लगानी है, हॉरिजेंटल। यहाँ पे कौन सी लगानी है, स्लाइडिंग। ये हो गया। ये किसको शो करवाता है, ए को, ये किसको शो करवाता है, बी को, और ये किसको करवाता है, सी को। यहाँ पे वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि दूसरे सेट में नहीं होंगे सवाए अपने। यहाँ पे वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि बी और सी में होंगे। यहाँ पे वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि ए और सी में होंगे।
यहाँ पे ये वाली जो जगह है ये तीनों सर्कल आपस में मिल रहे हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स में लिखेंगे जो कि तीनों सेट में होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है ए सेट। ए कहाँ क्या आ रहा है सबसे 8 देखें यहाँ पे किस में है, सी सेट में है और ए में है, तो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। उसके बाद 9 देखें किसी सेट में है, नहीं, 9 से लेकर 25 तक कोई भी एलिमेंट जो है किसी भी सेट में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे हमने एलिमेंट्स इधर लिखने हैं, 9, 10 से लेकर 25 तक। ठीक है, आगे आ जाता है बी सेट। -1 देखें इधर है और -1 इधर है। उसके बाद 0, 1, 2 इधर सारे 2 भी है, 3 भी है, 4, 5, 6 यानी कि 6 तक तमाम एलिमेंट सेट सी में भी है। तो इसका मतलब है इसको हमने कहाँ लिखना है, जहाँ पे बी और सी आपस में मिल रहे हैं, यानी कि ये वाली जगह। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -1 फिर 0, 1, 2 और 3 फिर ऑनवर्ड, कहाँ तक, 6 तक, यानी कि 6 तक एलिमेंट्स जो है वो बी में भी हैं और सी में भी हैं। आगे आ जाता है सेट सी। तो सेट सी में देखें -1 शुरू हो रहा है, तो उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स यानी कि 6 जो है वो यहाँ बी में भी है, लेकिन 7 और 8, 7 जो है ना किसी भी सेट में नहीं है, तो 7 हम यहाँ लिखेंगे। 8 जो है वो ए में भी था और बी सी में भी, तो वो हमने पहले ही यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे 7 के साथ जो है हमारे -1 के बाद जो है -2, -3 वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, -2 के बाद ऑनवर्ड जितने भी होंगे वो यहाँ पे आएंगे। अब देखें इसका सेट है एम्प्टी सेट। इंटरसेक्शन में क्या बताया था कि वो तीनों सेट में जो कॉमन होंगे यानी कि एक जैसे सिमिलर होंगे तो वो हमने करने हैं। अब यहाँ पर देखें तीनों सेट में कोई भी, ये 3 यहाँ पे मिल रहे हैं तीनों सर्कल, तो देखें यहाँ पे कोई एलिमेंट लिखा हुआ है, कोई भी नहीं लिखा हुआ, तो हमने इसको हाईलाइट कर देना है कि हमारा एम्प्टी सेट आंसर आया है। देखें सही शो हो गया। तो ये हमने किसके जरिए शो करवा दिया, वेन डायग्राम के जरिए भी हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन जो है करवा दिया। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आता तो कमेंट में काइंडली शेयर कर दें कि कौन सी बात आपको समझ नहीं आई। इसके अलावा मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।